प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, असंगत युग्म का चयन करना है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। उसके बाद खा विकल्प है, नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी और समन्वयशील आलोचक हैं। ग विकल्प है, रामविलास शर्मा प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक हैं। घ विकल्प है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला को छायावाद के बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो देखिए, का विकल्प है, नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी और समन्वयशील आलोचक हैं। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी और मार्क्सवादी समीक्षक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला को छायावाद के बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। ठीक, कोई भी विकल्प गलत नहीं है, इसमें सभी सही हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ भी असंगत विकल्प का चयन करना है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शिवदान सिंह चौहान का है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन। कामायनी पर नई किताब रमेश कुंतल मेघ। साहित्य की परख शिवदान सिंह चौहान। इसमें बताइए कौन सा असंगत है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शिवदान सिंह चौहान का है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन का। कामायनी पर नई किताब रमेश कुंतल मेघ। साहित्य की परख शिवदान सिंह चौहान। इसमें भी सभी विकल्प सही है। ठीक, सभी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 है, महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। यह कथन किसका है? ममता कालिया का है। ये पूछा गया है और ये सभी प्रश्न आलोचना विधा से संबंधित हैं। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। यह कथन ममता कालिया का है। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 4 है, कथा समय में 3 हमसफर। कथा समय में 3 हमसफर रचना निर्मला जैन का है। ये रचना निर्मला जैन की है और इसमें 3 हमसफर कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा हैं। ठीक, कथा समय में 3 हमसफर रचना किसकी है? निर्मला जैन की। और इसमें 3 हमसफर हैं कौन? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, तुलसी आधुनिक वातायन से। इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। तुलसी आधुनिक वातायन से इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। इसमें भी असंगत युग्म का चयन करना है। देखिए, तुलसी आधुनिक वातायन से 1973, वाद विवाद संवाद 1989, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, कामायनी एक पुनर्विचार 1961। इसमें बताइए कौन सा विकल्प असंगत है। तुलसी आधुनिक वातायन से ये रचना है रमेश कुंतल मेघ की और इसका प्रकाशन वर्ष 1973 बिल्कुल सही है। वाद विवाद संवाद 1989 नामवर सिंह की रचना है, यह भी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ये शिवदान सिंह चौहान का है 1954 में, ये भी बिल्कुल सही है। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में मुक्तिबोध का, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र
नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 है। कितना है? 1971। नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न आलोचना किसकी है? नंदुलारे वाजपेयी। नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी का है। नई समीक्षा नए संदर्भ, नई समीक्षा नए संदर्भ किसका है? नगेंद्र का है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन सुमित्रानंदन पंत का है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। गोसाई तुलसीदास, गोसाई तुलसीदास किसकी आलोचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इसी के साथ में याद रखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये गोसाई तद्भव होता है और गोस्वामी जो होता है तत्सम होता है। तो गोसाई तुलसीदास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है और गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और लोकवादी तुलसीदास, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। उसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा है? प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक, रामविलास शर्मा ने। भारत की भाषा समस्या, भारत की भाषा समस्या रामविलास शर्मा का है। देखिए रामविलास शर्मा से आलोचना विधा में सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। आप यूथ उठा के देखिए तो उसमें आलोचना विधा में सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं रामविलास शर्मा से। इसलिए आपको रामविलास शर्मा का एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। और देखिए इसको, भारत की भाषा समस्या रामविलास शर्मा का है। इसी के साथ में याद रखेंगे कि रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना निराला जी की कविता, इनकी जो प्रथम आलोचना है वो निराला जी की कविता है और चांद पत्रिका में छपी थी। यह भी प्रश्न बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि इनकी प्रथम आलोचना निराला जी की कविता है और चांद पत्रिका में छपी थी। और याद रखेंगे कि रामविलास शर्मा का ही महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 यह भी पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यह भी रामविलास शर्मा का है 1977 में। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 में रामविलास शर्मा का है। उसके आगे देखिए कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास, हिंदी नाटक उद्भव और विकास डॉक्टर दशरथ ओझा का है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा का है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास डॉक्टर दशरथ ओझा का है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ठीक, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। इसके आगे देखिए, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक, यह रचना किसकी है? मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक। तो ये समकालीन रचनाकार हैं, चंद्रकांत देव ताले की आलोचना है। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक चंद्रकांत देव ताले की आलोचना है। ये समकालीन रचनाकार हैं। केदार छायावादोत्तर कविता के पंत हैं। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। किसने कहा है? बच्चन सिंह। किसका कथन है ये? बच्चन सिंह का है। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं।
बच्चन सिंह का कथन है। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक, किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी का है। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति किसका है? देवी शंकर अवस्थी का है। कविता से साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार किसका है? मलयज का है। कविता से साक्षात्कार मलयज का है। कवि कर्म और काव्य भाषा, कवि कर्म और काव्य भाषा किसका है? परमानंद श्रीवास्तव का है। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव का है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, अरस्तु का काव्य शास्त्र आलोचना किसकी है? अरस्तु का काव्य शास्त्र आलोचना किसकी है? आप लोग इसको बताइएगा। धन्यवाद।